हेलो स्टूडेंट्स, आपका आपके एजुकेशन पाथ चैनल पे स्वागत है। हम कर रहे हैं यहाँ पे क्लास +2 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर कल हमने स्टार्ट किया था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आई होप आपको कल वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाके देखें। हमने कल क्या डिस्कस किया था, हेलो एल्केन की इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था। आज हम आगे इसकी जो भी रिएक्शंस हैं उनको स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ टर्म्स जो क्या होती है चैप्टर्स में आएगी आगे और हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले सोलवेंट। ठीक है, सोलवेंट क्या होता है? सोलवेंट क्या होता है? जैसे कि वाटर। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल है। सोलवेंट वो होता है जब भी हम कोई भी सोल्यूट है उसके अंदर डालते हैं, ठीक है, लिक्विड डालते हैं, वो उसको क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है, उसके बॉन्ड को वीक कर देता है। तो देखो, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास एल्केन है, ठीक है, C2H6 है, इसके अंदर हमने डाल दिया वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको ब्रेक कर देगा वो बीच में से। ठीक है, डिजोल्व कर देता है। डिजोल्व वो कब होगा? जब कोई भी सब्सटेंस ब्रेक होगा। ठीक है, तो वो है सोलवेंट, जिसकी हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगी, वो होता है सोलवेंट। सोलवेंट होता है वो दो टाइप का होता है, नॉन पोलर और पोलर सोलवेंट। नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर पोलैरिटी नहीं होगी। पोलैरिटी क्या होती है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे C2H6 है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके अंदर मान लीजिए ये है हमारे पास कार्बन और कार्बन बॉन्ड, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतनी ही पावर के साथ ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों के पास किसी के पास ना पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव, तो ये क्या आ जाते हैं दोनों? ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड हो जाता है। ये हमारे पास नॉन पोलर के एग्जांपल है C2H6 और CCl4। उसके बाद है पोलर सोलवेंट। पोलर सोलवेंट भी हमारे पास क्या आता है? जिसके अंदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगा, ये तो है, लेकिन उसके भी आगे फर्दर दो पार्ट है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। प्रोटिक, प्रोटिक होता है प्रोटॉन से रिलेटेड। प्रोटॉन क्या होता है? जब हम हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, H पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव क्या होता है हमारे पास? प्रोटॉन। तो अगर हमारे पास सोलवेंट के अंदर पोलर सोलवेंट होना चाहिए, उसके अंदर भी हमारे पास अगर है हाइड्रोजन, ठीक है, जो H+ डोनेट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट। जो हमारे पास क्या होगा? H+ नहीं है जिसके अंदर, लेकिन वो पोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो वो हमारे पास है पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। ये आपको एग्जाम्पल याद करने हैं इनके। उसके बाद टर्म आती है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आगे चैप्टर में रिपीट होगी, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल जो क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग, मतलब इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिच होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स के भंडार होते हैं बहुत ज़्यादा में, क्या होते हैं? नंबर में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो डोनेट भी कर सकते हैं, तो कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब न्यूक्लियोफाइल के अंदर क्या क्या आते हैं? एक तो आते हैं एनायन। एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा, तो उनको भी क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। एक आता है लुईस बेस। लुईस बेस में क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके पास, ठीक है, जैसे NH3 इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये डोनेट कर सकता है किसी को भी, तो ये भी क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल। तो जो लुईस बेस होते हैं ये लोन पेयर डोनर होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल के अंदर दो टर्म आती है, एनायन और लुईस बेस। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो मॉलिक्यूल जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जैसे कि H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी। एक आता है लुईस एसिड। लुईस एसिड भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। ये क्या कर सकते हैं? लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर हमें किसी चीज़ की भूख होगी वो चीज़ हम तभी ले सकते हैं। ठीक है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे BF3 मॉलिक्यूल, इसके पास क्या है? 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक लोन पेयर की और रिक्वायरमेंट होती है, तो ये किसका काम करता है? लुईस एसिड का।
उसके बाद है हेलो एल्केन की प्रिपरेशन। अब जो हेलो एल्केन थी हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उसको हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, किस मॉलिक्यूल से कर सकते हैं, कौन सा रिएजेंट लेंगे, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अल्कोहल से। अब प्रिपेयर करने से पहले हमें पता होना चाहिए अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। ठीक है, R क्या है, अल्काइल ग्रुप है कोई भी, अल्काइल ग्रुप है कोई भी, तो अल्कोहल में से हमें क्या करना है, OH को हटा के X को लगाना है, कोई भी हैलोजन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हमारी जो प्रिपरेशन है अल्कोहल से, कैसे हम बनाएंगे हेलो एल्केन, बाय यूजिंग हेलोजन एसिड। अब हेलोजन एसिड क्या होते हैं, HCl, HBr, HI, ये आपने देखे होंगे कभी। तो ये क्या होते हैं, हेलोजन एसिड। तो इनसे हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, हेलो एल्केन। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा इसमें HCl है, HBr है, HI है, लेकिन HF का हम यूज नहीं करते। ये हम NCERT की लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहे हैं। आपको अगर वीडियो देख ली तो NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं, हम लास्ट में NCERT के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर हम HF यूज नहीं किया, क्योंकि HF क्या होता है, बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है एक अल्कोहल, उसमें हमने डाला हेलोजन एसिड। अब अल्कोहल पे देखो, R पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज। इसमें हमारे पास क्या होता है, H के ऊपर पॉजिटिव है, Cl के ऊपर नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या होगा, OH की रिप्लेसमेंट Cl से हो जाएगी। OH पे नेगेटिव है तो ये क्या है, एनाइन। एनाइन क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। Cl पे भी नेगेटिव है तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल की रिप्लेसमेंट दूसरी न्यूक्लियोफाइल से हो रही है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास जो स्ट्रोंगर मॉलिक्यूल होता है वो वीकर को डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक और चीज़ देखो, इसके अंदर हम अगर हमारे पास है यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल, वो डिपेंड करती है R ग्रुप पे। अगर एक R ग्रुप है तो प्राइमरी है, दो है तो सेकेंडरी है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे जिंक क्लोराइड एक रिएजेंट। ठीक है, जो रिएक्शन को क्या करवाता है, फास्ट करवा देता है। बट अगर हमारे पास है टर्सरी अल्कोहल, तो हमें क्या है, कोई भी रिएजेंट डालने की जरूरत नहीं है, वो रिएक्शन क्या हो जाती है, अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, बुक पे एक और रिएक्शन है कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन NaBr प्लस H2SO4 के साथ करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, बस ये कुछ नहीं, वही है हमारे पास क्या है, NaBr और H2SO4 है, ये दोनों केमिकल रिएक्शन करके बनाते क्या है, HBr, वही हेलोजन एसिड के साथ, बस इन्होंने इनडायरेक्ट वे से दे दिया। अगर ये दोनों रिएजेंट दे देते हैं तो ये आपस में रिएक्शन करके HBr ही देते हैं, जो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हेलो एल्केन। एक तो था हमारे पास हेलोजन एसिड से, सेकंड है हमारे पास फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड से और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड से। अब इसके अंदर क्या होगा, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं PCl3 के साथ, तो OH की रिप्लेसमेंट Cl से हो जाती है, तो क्या बन जाता है, RCl, और हमारे पास बन जाता है फॉस्फोरिक एसिड। तो आपको क्या है, इसके बाई प्रोडक्ट भी याद रखने हैं। अब ये तो हमें पता, देखो रिएक्टेंट क्या है सब में, ROH, इसमें PCl3 है, इसमें PCl5 है, प्रोडक्ट क्या होगा, मेन प्रोडक्ट तो यही होता है, दोनों में है RCl। बट जो PCl3 है उसके अंदर हमें H3PO3 याद रखना है, PCl5 में भी याद रखना है POCl3 प्लस HCl। एक और रिएक्शन ऐसे भी दे सकता है वो, या तो एक हमारे पास एक कंबाइंड मॉलिक्यूल दे देता है, या फिर ये लिख देगा रेड फॉस्फोरस है प्लस में H2। बात वही है, दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, या तो PCl3 बनाएंगे या PCl5। उसके बाद हमारे पास थर्ड रिएक्शन है फ्रोम थायोडाइल क्लोराइड SOCl2। SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम, तो हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल की करवाई SOCl2 के साथ, तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बना, अल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन। और हमें देते हैं दो बाई प्रोडक्ट, एक तो SO2 गैस और एक HCl गैस। ये दोनों की दोनों क्या होते हैं, इसके जो बाई प्रोडक्ट है वो गैस की फॉर्म में होते हैं और बाहर रिलीज हो जाते हैं। और हमारे पास बीकर है, उसके अंदर क्या प्रोडक्ट बच जाता है, एक RCl, जो क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है, तो इसकी यील्ड क्या बच जाएगी, ज़्यादा।
तो ये जो रिएक्शन होती है थर्ड वाली, ये क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट होती है और बेस्ट मेथड होता है प्रिपेयर करने का। अगर इनकी बात करें तो इनके अंदर बाई प्रोडक्ट ज़्यादा है, इनको बाद में निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें रिएक्शन के दौरान ही क्या हो जाती है, प्योरिटी हो जाती है प्रोडक्ट की। ये आज हमने एक रिएक्शन पढ़ी है, अल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन प्रिपेयर करते हैं बाय 3 मेथड, हेलोजन एसिड से, फॉस्फोरस हैलाइड से और हाइड्राइल क्लोराइड से। उसके बाद हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, फ्री रेडिकल क्या होता है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। फ्री रेडिकल, अब कोई भी बॉन्ड है, जैसे H2 का बॉन्ड है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों की क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो H फ्री रेडिकल प्लस में H फ्री रेडिकल, तो हमारे पास एक एक अगर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ओड वन है, एक इलेक्ट्रॉन है बस इसके पास, तो उनको बोलते हैं फ्री रेडिकल, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होते हैं। अगर हम ले लें HCl, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक जो Cl है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा Cl, इसलिए अट्रैक्ट किए तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज, और जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन गई, कैटायन और एनायन। लेकिन हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल कब बनते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है बॉन्ड का। तो आज हमने सिर्फ एक रिएक्शन की है और बाकी कॉमन टर्म न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछें। थैंक यू स्टूडेंट्स।